नमस्कार। आज मैं फिर से एक नई कविता के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक माध्यम ऐसा भी। आधुनिकता के इस दौर में आज हम सभी एक दूसरे से फ़ोन, ईमेल और चैट के द्वारा जुड़े हुए हैं। हम अपनी मन की भावनाएं, संदेश, सुख दुख सब कुछ चैट के द्वारा, कॉल के द्वारा या ईमेल के द्वारा एक दूसरे के साथ जाहिर करते हैं। पर आज से कई साल पहले तक, जब भारत में मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था, उस समय सभी लोग एक दूसरे से एक कागज़ के माध्यम से जुड़े हुए थे। कागज़ जिसको चिट्ठी पत्र और खत भी कहा जाता है। उस कागज़ के टुकड़े में बहुत सी भावनाएं लिपटी होती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी अपनी मम्मी से अंतिम बार बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे पत्र लिखने को कहा था। उन्होंने कहा था कि बेटा, तुम एक पत्र लिखना मुझे। और मैं हंसकर मम्मी से कहा था कि मम्मी, सारी बातें तो मैं आपसे फ़ोन पर कर लेती हूँ, फिर पत्र लिखने का क्या औचित्य है, मतलब क्या वजह है, क्योंकि जब तक पत्र आप तक पहुँचेगा तब तक तो सारी बातें मैं आपको फ़ोन पर बता ही चुकी होंगी, जो भी समाचार हैं या जो भी मैं कहना चाहती हूँ आपसे। तब मम्मी ने कहा था कि बेटा, बस तुम लिखना, कारण तुम शायद नहीं समझ पाओगी। और मैंने भी सोचा कि चलो इस बार एक बड़ा सा लेटर लिख के मम्मी को भेजूंगी और उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। पर इस बात का आज भी मुझे दुख है, अफसोस है कि मैं अपनी मम्मी की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर पाई, नहीं लिख पाई वो लेटर जो मैं उनके लिए लिखना चाहती थी। आज मैं इस कविता के माध्यम से उस कागज़ के महत्व को बतलाना चाहती हूँ, जो कागज़ महज कोरा कागज़ नहीं था, उसके भीतर इंसान की भावनाएं छिपी होती थी। शुरू करते हैं कविता एक माध्यम ऐसा भी। एक समय था जब हुआ करती थी चिट्ठी माध्यम भावनाओं की अभिव्यक्ति की। चिट्ठी संग जुड़ी सब यादें दिल को देती आज भी हल्की मीठी सी थपकी। पत्र ही तो बतलाता था कुशल खैरियत अपनों की, खत में ही तो लिखी होती थी भावनाएं माँ की मन की। माँ जिसको बेटा छोड़ गया अकेला दुश्मनों से लड़ने को, सरहद पर तैनात हो गया भारत की रक्षा करने को। खत में ही तो लिखे जाते लाहने पत्नी के और ढेरों मांगे बच्चों की। पापा सब कुछ लेकर आएंगे, उनके विश्वास की नींव थी पक्की। इंतज़ार सदा आंखों में रहता डाकिया अंकल के आने का। उनकी साइकिल की घंटी सुनते ही होता दिल बेकाबू सा। पत्र तुम्हारा है आया बिटिया, सुनकर आंखों में चमक सी आती। और कोई पत्र के ना मिलने पर चेहरे पर मायूसी छाती। पढ़ाई बच्चों की, पैसों की तंगी और बीमारी अपनों की, खेती बाड़ी शादी का न्योता चुगली अपनों से अपनों की। यही सब अक्सर
विषय होते थे चिट्ठी में लिखने को, और कभी कभी तो झड़प हो जाती कि कौन लिखेगा चिट्ठी को। इन खतों की वजह से मान बहुत था डाकिया अंकल का। दूर दराज गाँवों में, कस्बों में खत पढ़कर सुनाना काम जो था उन्हीं का। पत्रों में एक पत्र खास बहुत था। खुद पर बहुत इतराता था। एक सूंधी सी खुशबू में खुद को लिपटाए रखता था। उम्र के एक विशेष पड़ाव में पहचान खास बनाए था। एक के मन की प्रेम भावना दूजे मन तक यही पत्र पहुंचाता था। रोल न कोई डाकिए का होता लिखने वाला, या घर का कोई छोटा बच्चा ही डाकिया बन जाता। मन में छिपी हुई भावना जिसे चाहता उसे पत्र से बतलाता। चूंकि पत्र ये आम नहीं था, भीतर अपने प्रेम लिए था, इसीलिए यह पत्र हर जगह प्रेम पत्र नाम से मशहूर था। पत्र जो कहलाता अंतर्देशीय पत्र, डाक खाने से हम ले आते, उस पर लिखते बहुत सी बातें, कोई भी कोना उसका हम न छोड़ते। और एक होता था पोस्ट कार्ड, जिसमें नहीं होती थी कोई निजी दास्तां, क्योंकि वो पोस्ट कार्ड होता बिल्कुल खुली किताब सा। याद मुझे आज भी है अपनी मम्मी का ये कहना, समय समय पर बेटा तुम पत्र मुझे लिखते रहना। तब कहाँ था हंसकर मैंने, मम्मी कैसी बातें करती हो, फ़ोन पर ही हो जाती हैं सब बातें जो तुम पढ़ना चाहती हो। फिर जो बातें बीत गई उनके लिए डाकिए के इंतज़ार में क्यों तुम रहना चाहती हो। माँ ने तब कहा था हंसकर, बेटा तुम समझ ना पाओगी, जो सुख मिलता खत पढ़ने में वो फ़ोन से ना दे पाओगी। चिट्ठी तो मैं पढ़ सकती हूँ जब जब याद तुम्हारी आएगी, फ़ोन पर कही हर बात तुम्हारी पर लौट के ना आएगी। लिखा हुआ हर एक शब्द तुम्हारी याद दिलाएगा, शब्दों का स्पर्श मुझे आस पास तुम्हारे होने का एहसास दिलाएगा। चिट्ठी को लिखते लिखते ही आंखों का अक्सर भर आना और फिर टपकते आंसुओं से शब्दों का धुंधला जाना। खत के साथ इस कदर जुड़े थे हम कि खत लिखते पढ़ते कभी रोते तो कभी हंसते। आज तो लाएंगे पत्र हमारा, ये सोच डाकिया अंकल के इंतज़ार में हम रहते। बदलते हुए वक्त में हम उस चिट्ठी से बिछड़ गए जिस पर हम मन की बातें, सुख दुख की बातें लिख देते। आज हम खत में उकेरे शब्दों के स्पर्श का सुख भूल गए हैं। शायद फ़ोन, ईमेल और चैट के आगे शब्दों को खुद ही हम धुंधले कर गए हैं। रफ्तार के इस दौर में शायद शब्दों को कागज़ में लिखने की सोच ज़रा कमज़ोर है, पर यकीन मानिए मेरा, कागज़ में लिखे और भावनाओं में लिपटे शब्दों की बात ही कुछ और है। हाँ, भावनाओं में लिपटे शब्दों की बात ही कुछ और है। धन्यवाद।